तवज्जो है, बात शुरू की जाए। आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरत का नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं, सब समझ जाएंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। घबराहट तो नहीं है? फरमाया जब जमीन ज़लज़ले में लाई जाएगी, खुद नहीं आएगी, ज़ुल्ज़िलत मजहूल का सीगा है, ज़लज़ले में लाई जाएगी। ज़िल्ज़ालहा जैसा कि ज़लज़ले का हक है। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने बोझ, अपने दफीने, अपने खजीने, मुर्दे वर्दे सब उगल फेंकेगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, अल इंसान ज़मीन से पूछेगा तुझे क्या हो गया है। वक़ालल इंसानु मा, अल इंसान, इंसान नहीं अल इंसान पूछेगा क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस वक्त नक़वी साहब ज़मीन अपनी खबरें बयान कर देगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि ऐ मोहम्मद तेरे रब ने ज़मीन को वही कर दी है कि बातें किससे करनी है। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता, उस दिन लोग अलग अलग होके चलेंगे। लियुरा आमालहुम, ताकि उन्हें उनके अमल दिखाए जाएं कि करते क्या रहे हो। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह, जिसने ज़र्रा भर खैर का अमल किया होगा वो भी उसको देख ले। वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने एक ज़र्रा शर किया होगा वो भी देख लेगा। मैंने ये पूरी क़यामत के दिन ये जमीन बाकी नहीं रहेगी। आ जाए ऊपर, आ जाए, नीचे क्यों बैठ गए। ये जमीन बाकी नहीं रहेगी, फना हो जाएगी। सूरह इब्राहिम में है यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात, क़यामत का वो दिन है जब ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी, ये नहीं रहेगी। सिर्फ जमीन रही भाई, वस्समावात,
आसमान भी नहीं रहेंगे। यौम यकूनु समाउ कल मुहल, पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएंगे आसमान, फनाओं के घाट उतर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब मुझे नहीं खबर कि मेरे सामीन में कितना बचा है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। पहले पड़ गई बात। जो जो कुल्लो कुल्लो बना रहा, सरदार साहब मलिक, और जमीन भी फना, जमीन पे रहने वाला हर जी नफस भी फना। कुल्लो मन, या अल्लाह कुल कह दे, वहां क्या बचा होगा? हर कोई फान फना व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और बाकी रहेगा वजहुल्लाह। घबराहट तो नहीं हुई ना? पिछले वाले वाले ठीक है। यबका वजह रब्बिका, बाकी रहेगा तेरे रब का वजह। अब शाहिद खान जाफर नकवी जी से मेरी कल रात वाली मजलिस याद है, उनके लिए जुमला देने लगा हूं। कुरान कहता है वजहुल्लाह बाकी रहेगा, और वजहुल्लाह को जिस इल्म की रोशनी में देखो 14 है। चले बड़ी बात नहीं। मैं अगर मिंबर पे जो बैठा हूं तो इतनी अक्ल तो शाह नजफ ने अता की है कि जो बोलूं जमानत से बोलूं, जिम्मेदारी से बोलूं, सोच के बोलूं। मैंने कहा जिस इल्म की रोशनी में देखो। ये तो अली शाह जिसका जिस इल्म से वास्ता है आसम बुखारी, वो मेरे सामने आए, मैं उसको उसके इल्म से ये उनकी पापोश का सदका है। उससे उसी के इल्म से मनवाऊंगा कि वजहुल्लाह 14। अब मेरी तरफ देखिएगा, हर शय फनाओ, जमीन नकवी साहब फनाओ, अहले जमीन फनाओ, वजहुल्लाह बाकी। मैंने कहा था ना, खाके करबला में 14 की कोई ना कोई सिफत है, या 14 बाकी रहेंगे या जमीन करबला बाकी रहेगी। आपके नारे का जवाब भी बताएगा। तो फिर पहुंचाओ अपने अपने वालों को। शहंशाह नजफ आले नसब
अमीर अरब की बारगाह में मीर के नारा पहले बड़ी बात मेरी तरफ देखो, ऐसे नहीं डॉक्टर सलमान मौलाना सभी शिराजी। चौथा इमाम फरमा रहा है तुम्हारा इज़ाओ ज़लज़लल्लाहु तबारक व तआला अल-अर्ज़ व सय्यरहा रफ़अत बेतुरबतिहा नूरानियतिन साफ़ियतिन कमा हिया वजअलहा फी अफ़ज़ल रियाज़िल जन्नति व हिया अफ़ज़ल मस्कनिन फी रियाज़िल जन्नति यस्कुनु फ़ीहा अन्नबिय्यून वल मुरसलून तज़हरु फी रियाज़िल जन्नति कमा यज़हरुल कौकबुद दुर्रिय्यु लिअहलिल अर्ज़ि व यग़शा बिनूरिहा अबसारु अहलिल जन्नति व हिया तुनादी अना अर्ज़ुल्लाहिल मुक़द्दसतुल्लती तज़म्मनतु सय्यद अश-शुहदा व सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया जब अल्लाह जमीन को ज़लज़ले में लाएगा और उसे उड़ा देगा, उस वक्त जमीन करबला से क्या होगा? रफ़अत, बुलंद हो जाएगी। बेतुरबतिहा, कल वाली अगर याद है तो, बेतुरबतिहा नूरानियतिन साफ़ियतिन कमा हिया, अपनी उस नूरानी और साफ तुरबत के साथ जैसे उसे अल्लाह ने बनाया। समझ में आई बात? ये चले तो नहीं गए हो? हाँ? जुर्माना लग गया है। हाँ मेरी तरफ से, मेरी तरफ उसी नूरानी तुरबत का मैंने रात बताया था ना कि करबला की जो हकीकत नूरानिया है वो छुपी हुई है। उसके ऊपर लिबास है खाक का। हकीकत नकवी साहब पता नहीं कितने कितने हिजाबात में छुपी रहती हैं। आईना किस लिए होता है? चेहरा देखने के लिए। एक उलमाबासी बोला है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा, चेहरा देखने के लिए आईना लो। आईने की जात में शफाफियत होती है। आईना शफाफ होता है, देखोगे ना तो निगाह पार चली जाएगी, चेहरा नजर नहीं आएगा। चेहरा कैसे नजर आएगा? उसकी एक जिहत को लेप कर दो, या रंग का या मिट्टी का, गारे का, फिर चेहरा नजर आएगा। यानी जब तक आईने की एक जिहत कसीफ न की जाए चेहरा नजर नहीं आता। और नबी साहब बे नहीं, अल्लाह ने अपना एक आईना जलाल बनाया जिसमें अपना चेहरा देखना चाहता था। बढ़ रही है बात? बस उसने तस्लीम शाह निगाह बेनिगाही से देखा, नजर बेबसरी से
बशर बेनजरी से, बेकैफ जवाल निगाह से निगाहें आर पार उतर गई, चेहरा नजर नहीं आया। अब जो आजिज हो खान साहब वो अल्लाह कैसा है मलिकुल। अब अल्लाह ने इस आईना जमालो कमाल जिसका नाम मोहम्मद रखा उसने उस पर एक तरफ बशरियत का रंग चढ़ा दिया। नजवाली भी सुने और अश्वराली भी सुने, पीर के नारा चले तो नहीं गए हो ना। अब मेरे हाथ में डॉक्टर सलमान आईना हो, शफाफ जिहत मेरी तरफ होगी, क्यों अमजद? वो रंग वाली कशीफ जिहत तुम्हारी तरफ होगी। यही होगा ना। अब अगर हाशमी किसी ने जिंदगी में आईना पहली बार देखा, उसने देखा, उसने जाके ढंडोरा पीट दिया कि आईना कशीफ होता है। क्योंकि वो जिहत उसकी तरफ कशीफ थी। तो भाई यही मुगालता मौलवी को लगा है मेरे रसूल के बारे में। अरे बड़ी बात। बैठे हो चले गए हो हैं? क्योंकि जो इस आईने की जिहत नूरानी है वो किबरियाई की तरफ है, दूसरी जिहत दुनिया की तरफ है। मौलवी ने कहा हम जैसा है। वह तुरबतो करबलाओ मेरा तो इरफान, करबलाओ की तुरबत आईनाए मारिफत है। पल्ले पड़िए बात, पल्ले पड़िए बात। जी जी नहीं, जिसकी नजरें सही जैदी गुजर सके जहत कसाफत से, वो आईने की हकीकत को समझेगा जी। और पूरी कायनात में मैंने एक देखा है जिसकी नजरें शायद हाँ गुजर जाती हैं। माओ ज़ाग़ल बसर व माओ तग़ा। सूरह नज्म में रसूल के बारे में अल्लाह कह रहा है कि इसकी नजर न रुकती है न भटकती है। इसीलिए तो मदीने बैठे बैठे जिब्रील को भेज के एक शीशी में खाके करबला मंगवाई। और अमानत के तौर पे जनाबे उम्मे सलमा के पास रखवाई। जी क्योंकि इस आईना इरफान के अंदर रसूल की निगाह जा रही थी।
वो देख रहा था कि ये क्या है, और तुम खाके शिफा के असरार सुन के क्यों मचल रहे हो, क्यों उछल रहे हो, क्यों भूचाल आ रहा है, क्यों तुम्हारे चेहरे गुलाब हैं। तुम्हारे इमाम शेषम फरमाते हैं इन्नल्लाह मज़ज फी तीनत मोमिन तुरबत करबला। जब अल्लाह मोमिन की तीनत बनाता है तो उसमें थोड़ी सी तुरबत करबला मिलाता है। है जी जी। और नकवी साहब महफिल भरी थी मेरे मौला के नसीर शाह, मतलब बस लोग हैरान है, मौला तुरबत करबला है। फरमाया हाँ सबूत है। मौला क्या फरमाया लिज़ा तहन्नु क़ुर्ब शिय्यत इलल हुसैन, इसीलिए तो शियों के दिल हुसैन की तरफ खींचते हैं। अपनी हिलकत पर फख्र करते हुए और अपने मज़हब हक़्क़ा पर भी हक़ानियत पर फख्र करते हुए और किबला साहब की इज़्ज़त और सलामती के लिए मिल के नारा इसीलिए तो शियों के दिल खींचते हैं हुसैन की तरफ, क्योंकि तुरबत करबला करबला की तरफ बुलाती है। अच्छा एक मिनट अली साहब एक मिनट शहीद भाई, अगर अभी राज खोलने लगा हूं, आज के बाद कोई लाख जहन्नम से डराए, अजाब से डराए, जूते पे उड़ा देना। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, कयामत के दिन हर शय असल की तरफ शुक्रिया के लिए कि मौला ने हमारी दीनत में शामिल किया। मैं कहता हो गया, अब जाऊं ना। जो
रास्ता छोड़, मुझे कर्बला जाना है। कितना कर तू मुझे लानत है उन्होंने जेड़े तानू नहीं मानते। कितना कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़, मुझे कर्बला जाना है। अपनी जन्नत को अभी और सजा दे रिजवान, उससे बेहतर तो मेरे घर का आधा खाना है। मिलके कहते हैं कि देखो करबला बन गई, ये आज करबला बन गई। हाँ, क्यों ना बने। हाँ जी, हाँ मंगवाई और फिर और फिर सईद भाई बात ये है, ये तो बच्चे भी जानते हैं मंगवाई क्या चीज जाती है। हाँ, अब कोई मेरा मोतकद इंग्लैंड से मुझे फोन करता है कि बोला कोई चीज चाहिए, अब जो मेरे पास पहले है मैं वो तो नहीं मंगवाऊंगा। अल्लाह जिसे कह रहा है खलक़्तुल अशिया लिअज्ल, कायनात की हर शय तेरे लिए, कायनात का मालिक जिब्रील से कह रहा है जा खा के करबला ले आ। हाँ। और चूंकि मोमिन की तीनत में जर्रा भर खाके शिफा है जर्रा। और जाफर ने कि यही इशारा किया है अली शाह आसिम बुखारी, मैंने क्या किया, अल्लाह कर रहा है मौलाना, मैं यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रा खैर का भी है यार, नारा लगा दिया करो, नारा लगाओ बस। नहीं होती हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद तरीही खुदा की किबला साहब से मालूम के साथ जैसे किबला साहब ने तरीही जुमला दिया है, वैसा नारा नहीं आया। अपनी अपनी आवाजों को करबला की जमीन तक पहुंचाते हुए तीर के नारा नारे की गूंज इंशाअल्लाह, दिल की मुराद इंशाअल्लाह। दम दम बोलो सभी लाल
हाँ जर्रा भर तो करबला है हर मोमिन की तीनत में, इसीलिए मोमिन को करबला खींचती है, करबला बुलाती है। और कुल्लिया ये है, कुल्लो शैइन यरजो इला अस्लिही, हर शय लौटती है असल की तरफ। अब मजबूरी है तकदीर की भी कि वो हुसैनी को जहन्नम नहीं भेज सकती। बढ़ रही है बात जी। हर शय अपनी आंसू की तरफ लौटती है जी। मैं वो एक बड़ा मशहूर आलम वाकया मौलाना किताबें भरी पड़ी हैं कि अमीर कायनात ने कोई साहब अपने खुदाम से कहा कल एक जनाजा आएगा, उसे यहाँ दफन नहीं होने देना। नहीं तुमने सुन रखा है, जिस तरह मैंने पढ़ रखा है वो सुनो। और फिर फरमाया कि बड़े एहतराम से लाओ। मौला कल ये कहा था, आज ये। वो ऐसा है ना कि मेरे बेटे हुसैन के कुछ जाहिर करबला से होके गए, उनकी जूतियों के तलवों से करबला की खाक लगी हुई थी, हवा तेज चल रही थी। सारे उठा पिछले मोहल्ले वालों, वो खाके करबला इसके कफन पे भी गिरी, इसके कफन का कपड़ा हट गया, इसके चेहरे पे गिरी, चूंकि हवा तेज थी। ले आओ, अब ये जहन्नम नहीं जा सकता। फरिश्ते आए, ये कोई नहीं पढ़ता, और यही जुमले हैं हम जब फरिश्ते आए, फरिश्ते का समान। मौला ठीक है, अभी हम इंतजाम करते हैं। उसे धो दिया मौला, हमने उसका कफन भी धो डाला, बदन भी धो डाला, धुल गई खाके करबला, जल जलाल के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया कफन धो दिया, हाँ मौला। चेहरा धो दिया, जी मौला। बदन धो डाला, हाँ मौला। फरमाया जो खाक के जर्रे कानों और नाक के रास्ते अंदर गए वो कैसे निकालोगे? और सरदार साहब अगर कोई जर्रा चला जाए गैर मुस्लिम के बदन में, उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। और जिसकी तीनत में तुरबत करबला है, बढ़िया बात है। वो जहन्नम कैसे जा सकता है? मजबूरी है। भाई चला भी गया, जहन्नम जहन्नम नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जी हाँ, वो फिर अबद तक शायद का रोशन ही नहीं हो सकता। हाँ और अल्लाह अकबर। राज वो एक बंदे ने सरकार सादिक की खिदमत में अर्ज किया, वो शख्स कहता है इन्नी अखज़ तो हा
मन तफा तो मिलाया, मैंने कई बार ली है, खाई है, पैदा नहीं हुआ। बस ये कहना था। आलम जलाल में तकिया की टेक छोड़ी अली के बेटे ने। फरमाया अपनी जहालतों और हिमाकतों की वजह से असर खोते हो, इल्जाम खा के शिफा पे देते हो। पहली बात यह है तुम उठा लेते हो बगैर शराइत पूरा किए। फिर जब हरम से बाहर आते हो बीमार जिन्नात, न दिखाई देने वाली बीमार मखलूक बाहर खड़ी होती है, वो उसे सूंघ के उसकी बरकत ले जाती है। और फिर तीसरी बात यह है कि जहां मैले कपड़े, मैले बर्तन, फालतू सामान, उसमें तुम खा के शिफा रखते हो। इत्र के लिए खूबसूरत और कीमती शीशी तलाश करते हो और खा के करबला को आम सामान में डाल देते हो, तो फिर बरकत कहां से मिले? पहली शर्त यह है, एक दुआ है, इसे उठाते वक्त वो पढ़ो। वो दुआ सुनने का भी इरादा नहीं है आप लोगों का, वो फिर कभी बता दूंगा जब मौला चाहेंगे इंशाअल्लाह। बताऊंगा लेकिन फिर कभी। किबला को ये यकीन दिलाने के लिए कि सब उस दुआ को कबूल करने का शर्त रखते हैं। दम दम सखी सरदार कलंदर फरमाया जब उठाओ ये कहो, सर उठाओ। इसकी ये जो दुआ का छोटी सी दुआ, कोई लंबी भी नहीं, इस पर एक अशरा चाहिए, जाते वाजिब की कसम। बरं सुन लो तर्जुमे समेत। फरमाया जो ही हाथ में लो तुरबत करबला, कहो इलाही बेहक्किल मलकिल लजी अखज़हा व बेहक्किन नबिय्यिल लजी खज़नहा व बेहक्किल वसीय्यिल लजी हल्ला फीहा इजअलहा शिफाअम मिन कुल्लि दाइन व अमानन मिन कुल्लि खौफिन व गिनन मिन कुल्लि फक़रिन व इज़्ज़न मिन कुल्लि ज़ुल्लिन वजअलहा रिज़क़न वासिआ। कहो परवरदिगारा उस फरिश्ते का वास्ता जिसने इसे मुट्ठी में लिया था, और आप सईद भाई शायद सुनने वाला है अगला फिक्रा, वह बेहक्किन नबी लजी खज़ानहा, और उस नबी का वास्ता जिसने इसे खजाने के तौर पे छुपाया। पिछला मोहल्ला कोई थका थका लग रहा है मुझे, नहीं? बेहक्किन नबी लजी खज़ानहा, जिसने बतौर खजाना इसे रखा, उस नबी का वास्ता। सारे उठाओ। वह बेहक्किल वसीय्यिल लजी हल्ला फीहा, और उस वसी का वास्ता जिसका बदन इसमें उतर गया।
थक भी गए हो और थक जाना शेवे बशरियत है। अब तुम दो ने कहा नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि सारा मजमा थक गया, अक्सरियत बहरहाल थक गई है। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मुझे पता है चेहरे मैं देख रहा हूँ। हाँ, और थक जाना खुदा ना खास्ता कोई कुफ्र नहीं, इंसान ही थका करते हैं। सर उठाना, बस एक जुमला सुनो, बाकी कल बेहक्किल वसील हल्ला फीहा, उस वसी के हक का वास्ता जो इसमें उतरा। ये ऐसे है तुरबत करबला का नबी साहब, मयार तो अजल से था लेकिन फासलों से बढ़ता रहा, वक्फों से बढ़ता रहा। जैसा कि काबा इन्ना अव्वल बैतिन, पहला बैत, पहले सिर्फ बैत था। तूफान नूह के वक्त कुरान पढ़ लो, बैतुल अतीक हुआ। हजरत इब्राहिम के दौर में मलिक और सदा साहब बैतुल्लाह हुआ। अली की आमद के बाद किबला हो गया। तो इसी तरह तुरबत करबला भाई अजल से काबिल इज्जत थी, हुसैन की निस्बत से चूमी जाने लगी। फिर कुछ वक्त गुजरा, अंबिया की पनाहगाह हो गई। फिर जब हुसैन जमाने में आ गया, हुसैन के बड़ों को यहां चल के आना पड़ा। कभी शबे मेराज रसूल आया, कभी सिफीन से वापसी पे शाह नजफ आया। इज्जत बढ़ती जा रही है ना। फिर जब आके 2 मुहर्रम को हुसैन ने यहाँ खीमे लगा लिए, अब इतनी इज्जत बढ़ी कि बतूल को चल के आना पड़ा। बतौल को आना पड़ा। और जब तस्लीम शाह इसमें हुसैन का लहू मिल गया, अल्लाह जागना जागना जागना, जब लहू मिल गया फिर जाफर सादिक की ज़बान को कहना पड़ा, अस्सलामु अलैकुम या सार अल्लाह, आए अल्लाह के खून मेरा सलाम। हुसैन बेबदन का लहू है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हुसैन बेजिस्म का लहू है जी। सार अल्लाह, अल्लाह का खून क्यों कहा गया हुसैन को? यानी अल्लाह बताना चाहता है अगर मेरा बदन होता तो मेरा लहू भी ऐसा ही होता। और अब मेरी किबरियाई यूं उतर गई है हुसैन के बदन में कि मेरा लहू हो गई। और जब हुसैन का बदन इसमें उतरा फिर ये तुरबत तलिस्म हो गई। और जब इसकी धरती पे ज़ैनब का सर बरहना हुआ,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरी दुआ है कि जो आंख इस गम में रोती है, किसी गम के सदके किसी गम में न रोए। हाँ, यही हक था। ये कोई छोटा जुमला नहीं कहा मैंने। हाँ, मशीयत पे कर्ज हो गया। 11वीं रात से मशीयत मकरूज हो गई। हाँ जी, 11 मुहर्रम की रात से मशीयत मकरूज है। मैंने कई मर्तबा आपको बताया है कि मेरी तहकीक के मुताबिक, जरूरी नहीं कि हर बंदा इससे मुत्तफक हो, कम अज कम मैं यही कहता रहता हूं और आज भी कह रहा हूं, मेरी तहकीक में पूरी तारीख दर्द का सबसे बड़ा मसाइब यही है, अली की बेटी का नंगे सर पहरा देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। कुछ मातम कर रहे हैं, कोई सर पीट रहे हैं, कोई मुंह पीट रहे हैं, कोई सीना। 5-7 बंदे हैरान नजरों से मुझे देख रहे हैं कि क्या कह रहा है गजनफर, ये सबसे बड़ा मसाइब कैसे है? क्या ये अकबर की बर्छी से बड़ा है? क्या ये खीमे जलने से बड़ा है? क्या ये लाशों की पामाली से बड़ा है? रोने वालों, मैं कौन हूं किसी मसाइब को बड़ा किसी को छोटा कहने वाला? दलीलें ऐसी हैं मेरे पास, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, मेरी दलीलें नहीं। पहली बात तो यह है, इसी पहरे का हाल सुनकर तेरे मौला हसन का जवान बेटा हाय करके मर गया था। किताबें पढ़, तहकीक कर। अल्लाह, जब एहराम तोड़े हैं मेरे मौला हुसैन ने, जनाब हसन मुसन्ना से छोटे हैं, शहजादा कासिम से बड़े हैं, सैयद हुसैन असरम। अपने भाई हुसैन की मोहब्बत की वजह से मौला हसन ने इस बेटे का नाम हुसैन रखा था और मौला हसन के बाद हुसैन को बाबा कहता था। ये आगे आया हुसैन असरम, बाबा मेरी जुबान दादा अली वाली है, मेरा लहजा दादा अली वाला है, अगर कहो तो काबे की छत पे चढ़ के तबलीग करूं। हुसैन ने गले लगा के कहा, नहीं मेरे लाल, कायनात मिलके मेरी मदद के लिए आ जाए, मेरा गला कटना है। जिस्म कांपा हुसैन असरम का, गला कट जाएगा आपका, पर मैं अब्बास का भी, अकबर का भी है, इनका भी। हुसैन ने मुंह चूम के कहा, मेरे लाल क्यों रुलाते हो मुझे, असगर भी नहीं रहेगा, ये भी जहर आलूद तीरे जफा का निशाना हो जाएगा। अब अगर फिक्रा समझ में आ गया, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जल्दी से हुसैन की बाहों का हल्का तोड़ा, 2 कदम पीछे हटा, है आपसे लेकर असगर तक सारे मारे जाएंगे। बाबा जल्दी बता, मेरी फूफी ज़ैनब का क्या होगा? हुसैन ने कहा, चादर छिन जाएगी, नंगे सर करबला में पहरे देने पड़ेंगे, बेरिदाई का
मैंने सुनना था हाय ज़ैनब कह के गिरा। हुसैन ने कहा पास देखना, नब्ज़ पे हाथ लगा, इन्ना लिल्लाहि